अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। अभी थोड़ी ठीक हो गई हूँ। पहले 2 दिन से ना थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी यहाँ पे सुबह 9 बजे का टाइम है और रेहान स्कूल चले गए हैं। उनको स्कूल छोड़ने के बाद ना मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम थे, वो सारे मैं कर रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़े से एक्स्ट्रा काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा था सुबह ही सुबह। आप सबको पता है कि मुझे वैक्सीन लगी है आज से 4-5 दिन पहले। पहले 2 दिन तो खैर मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जनाब बुखार ने कहा कि बाजी आप कहाँ बच के जा रही हैं, जिस जिसको वैक्सीन लगती है उसको बुखार होता है, तो आप कौन से खेत की मूली है। तो फिर जनाब थोड़ा-सा मुझे बुखार हो गया था, इतना सख्त नहीं हुआ था, हल्का सा ही हुआ था। और फिर मैं रात को मेडिसिन ली थी तो मैं ठीक हो गई थी, लेकिन थोड़े से कुछ काम वगैरह वो रह गए थे, जैसे खाने-पीने का उस तरह से दिल नहीं करता, तबीयत ख़राब होती है। तो मैंने कहा चलो ये थोड़े से हल्के-फुल्के काम है वो कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि रेहान को भी होने वाली हैं छुट्टियाँ, फरहान को ऑलरेडी हो गई हैं। तो मैंने कहा थोड़े एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना, तो फिर जब छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चों के साथ आराम से टाइम इंसान स्पेंड कर सकता है, कहीं बाहर जाना हो या कुछ। क्योंकि मैंने सोचा है कि जब ये छुट्टियाँ होंगी ना तो मैं रेहान को और कहीं ना भी लेके गई तो टाउन वगैरह और पार्क में ना रेगुलर बेसिस पे लेके जाऊंगी। मुझे अब कंफर्म नहीं है कि 1 वीक की छुट्टियाँ हो रही हैं या 2 वीक की, वो छुट्टी टाइम जाके मैं पूछूंगी, क्योंकि कोई लोग कह रहे हैं कि छुट्टियाँ एक्सटेंड कर रहे हैं 2 वीक्स पे, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो छुट्टी टाइम देखते हैं कि क्या होता है। अभी जनाब मैं फ़रहान का बैग खाली कर रही हूँ। मेरे बच्चों को ना ऐसी कोई आदत है, स्कूल में जाते हैं वहाँ पे जितने इनको पत्ते नज़र आते हैं, कोई यूनिक सा पत्थर नज़र आता है, वो ये बैग में डाल के ले आते हैं और सेव करते हैं, कलेक्शन इकट्ठी करते हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या ये कर रहे हैं और कहाँ से इनको ये आदत पड़ी है, लेकिन शायद अच्छी आदत है, लेकिन मुझे बड़ी बुरी लगती है क्योंकि ये बहुत सारा गंद मचाते हैं। खैर फिर क्या करती हूँ मैं, थोड़ा जब टाइम गुजर जाता है तो पुराने वाले पत्ते और पत्थर इनके उठा के मैं फेंक देती हूँ, फिर ये और ले आते हैं। अभी ये वाले पत्ते मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगी, क्योंकि छुट्टियां होने वाली है, तो छुट्टियों में आज रेहान और लेके आए होंगे, तो फरहान फिर खेलने के लिए अपने मांगेंगे, तो ना हुए तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। तो बैग जो है वो सारा मैं क्लियर कर रही थी। मैंने कहा चलो इसको अब यूज़ नहीं होना, तो इसको सारे को साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे थ्रेसडे कोई मशीन लगा ली थी, जो कि एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े थे और 2-3 दिन जो मैं बीमार रही हूँ, तो इस वजह से जो कपड़े शपड़े इकट्ठे हो गए थे वो सारे भी मैंने धो लिए हैं और सारे ड्राई भी हो गए हैं। प्रेस नहीं करूँगी, कुछ कपड़े जो जैसे यूनिफॉर्म वगैरह है तो वो मैं ऐसे ही रख दूँगी, और जो बाकी कपड़े हैं उनको मैं प्रेस कर लूँगी आज ही रेहान के आने से पहले, ताकि जो है मेरा काफ़ी सारा काम और बर्डन जो है वो कम हो जाए। उसके बाद जनाब ये सॉक्स आपको मैंने दिखाई थी अभी, कि मेरी हमेशा एक सॉक्स गुम जाती हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि इनको इस तरह से रैप करके फिर रखती हूँ, तो फिर इस तरह से ये गुम नहीं होती। और एक छोटा सा बॉक्स लेके आई हूँ जिसमें सिर्फ सॉक्स होती हैं और कुछ नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। मेरी तरह जिस जिसको सॉक्स का मसला है ना कि बच्चों की जुराबें गुम जाती हैं, तो आप भी ये कर लें कि एक छोटा सा बॉक्स ले आए जिसमें आपने सिर्फ जुराबें रखनी है, और जैसे ही आप जुराबें धो लेंगे ना तो आपने इस तरह से इनको फोल्ड करके रखना है, तो फिर ये कभी भी घूमेंगी नहीं। मेरे साथ अब ये महीना डेढ़ हो गया है तकरीबन, बल्कि जब से स्कूल खुले हैं तब से मेरे साथ ये मसला नहीं हुआ कि सॉक्स गुम गई हैं। काफ़ी ईजी है मेरे लिए। अच्छा, ये आलू आए थे नेक्स्ट डोर से, उन्होंने अपनी जो गार्डन में है ना लगाए हुए हैं फ्रेश। तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी सब्जियां जो हैं वो हमें दे जाते हैं, तो ये दे के गए हैं। तो मैं अभी ये वॉश करने वाले हैं, सारों को वॉश करूँगी और फिर मैंने सोचा कि थोड़े से ना पोटैटो कटलेट बना लूँगी। ये सुबह सुबह ही दे गए थे, डोर हुई, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह, तो देखा जनाब ये काफ़ी सारे, ये थोड़े से लग रहे हैं लेकिन ये काफ़ी सारे हैं, काफ़ी हैवी थे और टेस्ट भी इनका काफ़ी अच्छा है। ये रेसिपी मैं आपको देती हूँ आगे चल के। ये करने के बाद मैंने क्या किया था पहले वो बता देती हूँ, और एक और बात मुझे आपसे शेयर करनी है, उसके बारे में भी बात करते हैं, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा उस बारे में कि आपकी क्या राय है। अच्छा, मुझे ना कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल के ऊपर जो कि ना मेरे चैनल से रिलेटेड होते हैं और ना ही तो वो कोई और नहीं होता, मतलब कि वो जानने वाले ही होते हैं। अब उनमें से भी ना, मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ, नाम नहीं ले सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे पता होता है कि वो कौन है। तो आगे से मैं रिप्लाई ना बहुत पॉजिटिव वे में कर देती हूँ, मतलब ना वो मेरे चैनल से रिलेटेड होता है ना कुछ। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर आपको एक इंसान पसंद नहीं है, उसको देखना पसंद नहीं है, उससे बात करना पसंद नहीं है, तो आप उसके चैनल के ऊपर आके उसकी पूरी वीडियो क्यों देखते हैं इतने शौक से। पहले तो आप पूरे शौक से वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप जाके कमेंट भी करते हैं। आपसे कमेंट किए बगैर भी नहीं रहा जाता, आपसे वीडियो देखे बिना भी नहीं रहा जाता, आप वीडियो का एक एक कोना देखते हैं। तो ऐसा क्या लगाव है आपको मेरे साथ कि आप मेरी पूरी वीडियो भी देखते हैं, उसके बाद जो है वो एक एक कोना भी छान मारते हैं और उसके बाद जाके फिर आप एक कमेंट कर देते हैं। कल मुझे कमेंट आया हुआ था, वो भी बड़ा अजीब था, और एक और कमेंट था जिसका बल्कि मैंने रिप्लाई भी किया, किसी ने लिखा था बोंगी। मैंने आगे से रिप्लाई में ना बड़ा प्यारा सा स्वीट सा आगे से जवाब दिया था, उसके बावजूद नीचे में तो उन्होंने फिर से रिप्लाई किया।
तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ कि अगर किसी के साथ फ़र्ज़ करो किसी को अगर मैंने कुछ कहना है, अव्वल तो मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहती हूँ। कोई ऐसे लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करती जो दूसरे को हर्ट करें। लेकिन फ़र्ज़ करो अगर कोई इंसान मुझे नहीं पसंद है, उसको मैंने कोई बात हार्श वर्ड में कह दी है, वो मुझे अगर प्यार से जवाब दे दे, तो मैं शर्मिंदगी से ही मर जाऊँगी। मैं कहूँगी यार मतलब इतने बदतमीज़ी से मैंने बात की और अगले बंदे ने इतने प्यार से मुझे जवाब दे दिया है, मैं दोबारा कभी मतलब कुछ कहूँगी नहीं उस इंसान को कि यार इतना मतलब वो पॉजिटिव वे में अगर वो मुझे जवाब दे रहा है, तो आपको थोड़ी शर्मिंदगी भी नहीं होती कि यार अगला बंदा इतने प्यार से जवाब दे देता है, तो आप फिर भी या शायद आदत से मजबूर हैं, पता नहीं। मतलब कुछ लोग ना किसी को ना खुश देख सकते हैं ना उनकी कामयाबी देख सकते हैं। ये चीज़ें पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होती हैं लोगों से। खैर जनाब, इस पे मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, और बाकी सारे जितने भी लोग हैं, अगर मेरा यहाँ तक व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग मुझे अपनी राय दीजिएगा कि क्या ऐसे बंदों का क्या इलाज होता है या क्या हल होता है, या कोई इलाज नहीं है या कोई हल नहीं है इसका। अच्छा, अभी मैं पोटैटो के कटलेट जो बनाए थे वो बना रही हूँ। इसकी मैं जल्दी से आपको रेसिपी दे देती हूँ, ये ना हो कि मैं बातें लंबी कर जाऊँ और ये वहीं पे रह जाए और फिर मैसेज आते हो कि प्लीज़ रेसिपी दें। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं अगर आप बनाएं तो, और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने 2 हिस्सों में पोटैटो किए हुए थे, एक अपने और अपने हस्बैंड के लिए और एक बच्चों के लिए, क्योंकि हमने ग्रीन चिली ज़्यादा डाली थी, बच्चों के लिए चिली कम डाली थी। इसमें मैंने किया क्या था, मैंने लिए थे आलू, आलू को लेके मैंने उबाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने उनको अच्छे से जो है वो मैश कर लिया था। आलू मैश करने के बाद उसके अंदर मैंने एक प्याज लिया था बारीक काट के, वो डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्चें, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्चें बच्चों के लिए। उसके बाद आपने ज़्यादा सी इसके अंदर चीज़ डाल देनी है। चीज़ डालने के बाद जनाब आपने अलग से मैदा लेना है थोड़ा सा, और फिर आपने इस तरह से किसी भी शेप में आपने इनको ले लेना है, लेके हल्का सा मैदा लगाना है, और उसके बाद आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप इनको ग्रिल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चे जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं, और चीज़ की वजह से ये और अच्छे होते हैं और हेल्थी भी हैं। तो आप ज़रूर बच्चों को ट्राई करवाइएगा। और अगर आपने यही अपने लिए बनाना है तो फिर इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में मैंने 5-6 ग्रीन चिली भी काट के डाली है, क्योंकि हम लोग चिली तेज़ खाते हैं, बच्चे इतनी तेज़ नहीं खाते हैं। सेम इसी तरह आपने इनको बना लेना है। आपने मैदा लेना है, उसमें हल्का सा इसको कोटिंग करके, और फिर आपने इसको शैलो फ्राई कर लेना है, या आप डीप फ्राई कर लें, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप कर लें। तो ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ बना के ना फ्रीज़ भी कर लिए हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ होंगी, तो इसके साथ आप सैंडविच भी बना सकते हैं। मतलब आपने ब्रेड लेनी है, उसके अंदर आपने इसको लगा देना है, लगा के और फिर आप इसको ग्रिल कर लें। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच, या सैंडविच मेकर में आप रख दें ब्रेड को ये बीच में लगा के, तो तब भी बहुत अच्छी सी आपकी सैंडविच रेडी हो जाती है। थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ डाल दें तो और टेस्टी लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। अगर आप छुट्टियों में ये ट्राई करना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फ़ॉलो नहीं ना किया हुआ तो आप जल्दी से कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला करें। बहुत शुक्रिया जो भी लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, और जितने भी नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो मेरे पुराने शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपके साथ नए व्लॉग में, नई वीडियो में। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फ़ॉलो करना चाहते हैं तो आप बगैर स्पेस के लिखेंगे, लिखें और फिर लिखें पाकिस्तानी मोम सोबिया बगैर स्पेस के, तो आपको मैं मिल जाऊंगी। क्योंकि आपको ऐसे पता चल जाएगा कि वो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी डीपी जो है ना यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की सेम लगी हुई है, तो आपको मैं फ़ौरन से मिल जाऊंगी। तो आप लोग मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मुझे लगता है आज की वीडियो में ना मैंने बहुत ज़्यादा क्योंकि कर दिया लास्ट में, तो उसको आपने कर देना इग्नोर। यहाँ पे फ़रहान भी मेरे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो फिर फ़रहान या रेहान जो भी घर हो तो हेल्प करते हैं साथ। अल्लाह हाफिज़।